गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं हरिकेश विश्वकर्मा आज अपना दूसरा लेक्चर वाइटमिन्स पर लेके आया हूं। इसके पहले वाले वीडियोज़ में आपने देखा था कि वाइटमिन्स क्या होते हैं, वाइटमिन्स किसे कहते हैं, वाइटमिन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती है ह्यूमन में। आज दूसरे वीडियोस में आप देखेंगे, दूसरे लेक्चर में आप देखेंगे वाइटमिन्स और उनसे कौन कौन से उसके स्रोत हैं, हम इसे कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसे पोषक तत्वों का सेवन करें कि जिससे हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ या रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनसे बचा जा सके। पुराने लेक्चर को थोड़ा सा हम समराइज करेंगे। आपको बताया गया था इसके पहले वाले लेक्चर में वाइटमिन्स में कि वाइटमिन्स की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने किया था और कहीं कहीं मिलता है कि ल्यूनिन ने किया था। इसके अलावा आपने देखा था कि वाइटमिन्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो मिलता है कैशमियर फंक। कहीं कहीं आपको मिलेगा कैशमियर फुंक या फिर मिलेगा कैशमियर फंक। तो कैशमियर फंक ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, द वर्ड वाइटमिन्स वाज फर्स्टली यूज्ड। ओके, फिर इसके बाद देखा गया कि वाइटमिन्स बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं, तो पता लगा 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स, दूसरा फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स। तो जो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स या जल में घुलनशील विटामिन्स है वो 2 प्रकार की थी, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील विटामिन थी वो 4 प्रकार की थी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। तो ए, डी, ई, के ये 4 प्रकार के ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। बी और सी 2 ऐसी विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। उसके बाद आप देखिए लिखा गया है बोर्ड पे वाइटमिन्स का नाम। तो पहला वाइटमिन्स है वाइटमिन्स ए। इसका रासायनिक नेम या केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इससे संबंधित कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में कमी हो गई तो उससे कौन सा रोग होगा? तो प्रायः रतौंधी रोग होता है। और दूसरा रोग इससे कौन सा होता है? जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। तो जीरोप्थेल्मिया रोग और रतौंधी रोग ये 2 प्रकार के रोग किसकी कमी से होते हैं? विटामिन बी की कमी से। अब हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे विटामिन ए की कमी से, सॉरी, अब हम आपको बताना चाहेंगे जो विटामिन ए होता है, अब प्रायः देखिए कहते हैं कि जो विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी रोग हो गया। और इस रतौंधी रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो पता लगेगा कि इसका मेन प्रभावित जो अंग होता है वो क्या होता है? हमारी आंखें होती हैं। जब संध्या का टाइम होता है, सूर्य डूबने लगता है, अंधेरा होता है, तो उस समय धीरे धीरे हमारी आंखों से दिखना कम हो जाता है। अब ये कम कैसे हो जाता है आइए थोड़ा सा समझते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हमारी जो आंख होती है ना, आंख, इस आंख में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक सेल को हम कहते हैं कोन सेल। कौन सी सेल? कोन सेल। और दूसरे को बोलते हैं हम रॉड सेल। क्या बोलते हैं? रॉड सेल। कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल को हिंदी में हम कहते हैं शंकु, शंकु कोशिका, और इसे कहते हैं शलाकाएं, शलाकाएं। अब समझिएगा जो ह्यूमन आइज है इसमें 2 प्रकार की सेल है, एक कोन सेल और दूसरी रॉड सेल। कोन सेल को हिंदी में शंकु कोशिका कहते हैं और रॉड सेल को क्या बोलते हैं? शलाकाएं। अब जो कोन सेल होती है इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है जिसका नाम है डोप्सिन। डोप्सिन एक प्रोटीन्स पाई जाती है जिसका नाम है डोप्सिन। और जो रॉड सेल है इसमें पाई जाती है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा जो डोप्सिन प्रोटीन है वो पाई जाती है कोन सेल में। और कोन सेल का काम क्या है? तो कोन सेल का काम है कि हम इसी कोशिका की वजह से दिन में वस्तुओं को देख पाते हैं। और जबकि रॉड सेल का काम क्या है कि जिनमें जिन जंतुओं या जिन जीवों में
सबसे ज़्यादा शलाकाएँ या रॉड सेल्स पाई जाएंगी, रात्रि में देख पाएंगे। तो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में जो ह्यूमन आई है इसमें कोन सेल तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है हम दिन में आसानी से देख लेते हैं। लेकिन रॉड सेल्स की संख्या थोड़ी सी कम होती है, इसलिए रात्रि में हम पूरी तरह से प्रकाश कम होने के कारण देख नहीं पाते। अब विटामिन ए का इसमें रोल क्या है? तो अब देखिए, जब हमारी बॉडी में विटामिन ए या रेटिनॉल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस समय रेटिनॉल में विटामिन ए का काम क्या है कि यह इस डॉप्सिन को किस में कन्वर्ट करता है, रोडोप्सिन में कन्वर्ट करता है। और जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आप समझिए कि डॉप्सिन का कन्वर्जन किस में, रोडोप्सिन में नहीं हो पाएगा। और जब डॉप्सिन का कन्वर्जन रोडोप्सिन में नहीं हो पाएगा तो उस समय संध्या के समय हम अपनी आंखों से बहुत कम देख पाएंगे या लगभग नहीं देख पाते। अगर ये कमी बहुत दिनों तक बनी रह गई, बहुत दिनों तक विटामिन ए आपने लिया नहीं, और मिलेगा कहाँ से देखिए, तो आपको हरी सब्जियां खानी होंगी, मछली खानी होगी, दूध खानी होगी। हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आप गाजर खाइए, मूली खाइए, चुकंदर खाइए, ऐसी सब्जियों का प्रयोग करेंगे आप, पालक खाइए, ऐसी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो विटामिन ए इन स्रोतों में प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। अब क्या रहा है कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो डॉप्सिन का कन्वर्जन रोडोप्सिन में नहीं हो पाएगा, तो उस समय संध्या के समय आप क्या करेंगे, देख नहीं पाएंगे। यही अंतर होता है। उल्लू को देखिए, एग्जांपल लीजिए, उल्लू को देखिए, तो उल्लू में कोन सेल बिल्कुल नहीं पाई जाती और रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा होती, इसलिए उल्लू रात्रि में आसानी से देख लेता है, जबकि दिन में वो बिल्कुल नहीं देख पाता। तो जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे उल्लू में क्या होता है, उजाला आता है। रात्रि में वो क्या करते हैं, प्रकाश को ग्रहण करते हैं या इन रॉड सेल्स की मदद से आसानी से रात्रि में क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी बात, अगर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो गई तब जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा, और इस जीरोप्थैल्मिया होने के कारण आपकी आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। यूँ समझ लीजिए कि अंधापन का रोग हो जाता है। एक चीज़ और, इसी रतौंधी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ये स्रोत हो गया। एक काम और करता, जो विटामिन ए होता है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों में सूखापन या रूखापन आ जाता है, अर्थात जो टीयर्स या आंसू निकलते हैं उनका स्राव बहुत कम हो जाता है। और विटामिन ए WBC के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। किसके लिए, WBC। और WBC क्या करती है, हमारे शरीर की एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका की भांति कार्य करती है, जो रोगाणुओं का भक्षण करती है। ओके, दूसरे पे आ जाइए, विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इससे कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी रोग होता है। अब बेरी-बेरी रोग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग इसमें क्या होता है, मस्तिष्क हो जाता है, आपका हार्ट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि शरीर में पक्षघात हो जाता है, तंत्रिका कोशिकाओं में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बॉडी का कोई पार्ट जल्दी काम नहीं कर पाता। कभी कभी इसी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उस समय एक विशेष प्रकार की समस्या और होती है। उसमें क्या होता है कि आपको लकवा की शिकायत हो जाती है, पैरालाइज की। और विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो चावल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दूध खाइए, घी खाइए। इसका जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतने ज़्यादा थायमीन बढ़ेगा, और थायमीन की अधिकता रहेगी तो आपको इस रोग से निजात मिल जाएगा, या ये रोग कभी आप में नहीं होगा। लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ नोट करिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एक चावल होता है, उसका नाम है गोल्डन राइस। क्या है, गोल्डन राइस। अब ये गोल्डन राइस चावल तो है एक प्रकार का सुनहला सोने रंग का होता है, जैसे सोना नहीं होता वैसे बिल्कुल सोने की तरह, गोल्डन की तरह चमकता है। मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है, कभी शादी विवाह की पार्टियों में खाए होंगे आप, या वैसे भी खरीद के खाइएगा कभी, देखिएगा गोल्डन राइस। इस गोल्डन राइस की एक विशेषता है कि इस गोल्डन राइस में विटामिन बी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, ना कि विटामिन बी पाया जाता है। ये आप माइंड में कब करिएगा। ओके, आगे चलिए। आगे तीसरा है विटामिन सी, और इसको कहते हैं, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। अब इस स्कर्वी रोग में एक चीज और विटामिन सी से रिलेटेड आपको बताते चले। विटामिन सी को सबसे पुराना
विटामिन कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले कभी ऐसे जनरली कि सबसे पहले कौन सी विटामिन की खोज हुई, तो सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। लक्षण क्या है इसमें? प्रभावित पार्ट क्या होगा? तो सबसे ज्यादा हमारे दांत के मसूड़े होते, गम्स होते हैं। क्या होता है? मसूड़ों से पानी आने, पस आने लगता, मवाद बनने लगती है, ब्लड का स्राव हो जाता है। ऐसे लक्षण अगर आपको दिखने लगे तो आप जान जाइए, मसूड़ों में दर्द होगा तो आप जान जाइए कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी या स्कर्वी अम्ल की कमी हो गई है। अब क्या करेंगे? इसका जो स्रोत है वो कहाँ से मिलेगा? तो सभी खट्टे फल, जितने भी तरह के खट्टे फल होते हैं, आम खाइए लेकिन कच्चा हो, अमरूद खाइए लेकिन कच्चा हो। सबसे अच्छा स्रोत इसका आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, या सभी खट्टे फल। इसे बोला जाता है, एक चीज और कहा जाता है, इसीलिए विटामिन सी को कहा जाता है सिट्रस, सिट्रस प्लांट, जिसमें सभी खट्टे फल आ जाते हैं, सिट्रस प्लांट बोला जाता है इसको, विटामिन सी को। अब देखिए, जो विटामिन सी की कमी होती है तो ये लक्षण आते कौन कौन से? मसूड़ों से पस आना, मसूड़ों से पानी आना, मसूड़ों से मवाद बनना, मसूड़ों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, मुंह से दुर्गंध आना, ऐसे लक्षण आने लगते हैं। अब इलाज के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखते होंगे, सूर्यमंजन अपनाइए और फिर क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग को दूर भगाइए। बहुत बहुत तरह के मार्केट में आपको मंजन मिलेंगे, तो मंजन उंजन मत खरीदिए, किसी टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है आपको। क्या करना है? आपको खाली ध्यान देना है, जो भी खट्टा फल मिले सबको पकड़िए और खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक चीज रिमेंबर रहे, यहां पर नोट कर लीजिएगा आप कहीं, कि जो इमली होती है, क्या इमली, इमली में खट्टा तो है लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो पूछा जाता है, अगर खट्टा है तो विटामिन सी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्कर्विक अम्ल नहीं पाया जाता, और स्कर्विक अम्ल नहीं पाया जाता तो फिर क्या पाया जाता है? तो फिर पाया जाता है इसमें टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। यह एक अपवाद या एक्सेप्शन है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नाम से ही देखिए क्लियर हो रहा है, कैल्सीफेरॉल अर्थात कैल्शियम से संबंधित बात कर रहा है। अब इससे कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है सूखा रोग, या इसी को हम कहते हैं रिकेट्स। और सूखा रोग गजब का रोग होता। अब देखेंगे ना, बच्चों में इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। बच्चों में प्रभाव इतना ज्यादा होता है, हड्डियां उड्डियां क्या हो जाती है? बिल्कुल ऐठ जाती हैं, टेढ़ा हो जाएगा एकदम, पैर और तो ऐसे लगेगा जैसे धनुषाकार जैसा हो गया है, हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं। ऐसे रोगों को हम कहते हैं सूखा रोग। अब इस रोग में क्या होता है? इसमें सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश। अब देखिए, एक विचारधारा, पहले के जो हमारे धर्म ग्रंथ थे बहुत अच्छे थे। अगर देखा जाए ना तो आज के साइंस से काफी बेटर थे वो। क्यों? क्योंकि सुबह के समय क्या होते थे, जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग होते थे या साध्वी विचारधारा के लोग होते थे, जिनको ईश्वर में आस्था होती थी, वो क्या करते थे? सूर्य के सामने खड़े होकर के स्नान करने के बाद थोड़ा सा तौलिया वलिया लपेट कर अर्धनग्न अवस्था में, पूरा बदन में चेस्ट तक खुला रहता था, और लोटे में जल लेते थे, आचमन करते थे, जल को डालते थे। अब उस जल को डालने में कुछ समय लगता था। उस समय क्या होता? सूर्य अपनी लालिमा या छटा को बिखेर रहा होता, तो उससे जो किरणें आती हैं, उन्हीं किरणों को क्या करती है? हमारी बॉडी की स्किन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती, अवशोषित करती। अवशोषित करने के बाद फिर हमारी त्वचा के अंदर विटामिन डी का निर्माण होता। कभी कभी लोग कहते सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिल रहा है। अरे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं मिलता भाई, सूर्य के प्रकाश में नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? सूर्य का प्रकाश जब हमारी स्किन पर पड़ता है तो हमारी त्वचा की कोशिकाएं क्या करती? विटामिन डी का निर्माण करती, तो हमारी बॉडी के अंदर बनता सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसके अलावा दूध खाइए, पनीर तो जान ही रहे आजकल बहुत फेमस है, हर बारात में, हर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। मांस खा रहे हैं आप, और स्पेशली मशरूम तो जान ही रहे, मशरूम एक नंबर का आइटम है, खाइए खूब, और आपको कभी भी सूखा रोग नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, विटामिन ई, और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में क्या हो जाती है? छेड़ता आ जाती है, अर्थात
जनन क्षमता में छीड़ता से क्या तात्पर्य है? तो जनन क्षमता में छीड़ता से तात्पर्य यह है कि इस समय पुरुष अगर है तो वीर्य का निर्माण कम होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। महिला है तो उसमें ओवम या अंडाणु कोशिकाओं का निर्माण बहुत कम हो जाएगा। अब ये जान लीजिए, अगर पुरुष है तो उसमें एक प्रकार का रोग होगा, जो रोग होगा उसे कहते हैं, पुरुषों में जो रोग होता है उसे कहते हैं आप नपुंसकता रोग। क्या कहते हैं? नपुंसकता रोग। और जो महिलाओं में रोग होता है उसे कहते हैं आप बाझपन का रोग। कौन सा रोग? बाझपन का रोग। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई तो उसमें जनन क्षमता में छीड़ता आ जाएगी और उससे कौन सा रोग होगा? नपुंसकता होगा। किसमें? पुरुषों में। और महिलाओं में कौन सा रोग होगा? बाझपन का रोग होगा। अब क्या करेंगे इसके लिए, इसके स्रोत के लिए? तो सोर्स इसका सबसे अच्छा क्या मिलेगा? अंकुरित अनाज के जो बीज होते हैं, जैसे चने को भिगो दीजिए, जौ जानते हैं ना, जौ को रात्रि भर भिगो के रखिए, सुबह 1 दिन 2 दिन रखिए, जब उसमें अंकुर निकलने लगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर आंखों जिसको बोलते हैं, जब निकलने लगता तब उसको खाइए। मटर खाइए, चना खाइए। ऐसे इसके अलावा आप सोयाबीन का प्रयोग करिए। सोयाबीन एक अच्छा सोर्स है किसका? प्रोटीन्स का। ये अच्छा सोर्स है किसका? प्रोटीन्स का। मक्खन खाइए, मांस खाइए, अर्थात जिसमें भी मैक्सिमम अमाउंट में आपको प्रोटीन्स मिले उनका सेवन आपको करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और नोट्स इसमें देखिएगा, विटामिन बी या विटामिन बी को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, जो फेयरनेस आता है। अब आपको फेयर लवली खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर गोरा होना है तो विटामिन ए को पता कर लीजिए क्या क्या खाने से हमको गोरे होंगे हम, तो आप खींच के खाइए ना। क्या खाएंगे? अंकुरित अनाज, रात्रि भर चना भिगोइए, जौ भिगोइए, मटर की दाल भिगोइए, भिगोते रहिए मटर वगैरह। अब सोयाबीन, मक्खन, मांस इसको खाएंगे तो आपके चेहरे पे क्या आएगी? ग्लोविंग आएगी, फेयरनेस आएगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। विटामिन के इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एक रोग यहां लिखा गया, रुधिर स्राव, अर्थात ब्लीडिंग होती है। अब क्या होता है, जो विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी से क्या होते हैं? रुधिर का स्राव होने लगता। और जो रुधिर का स्राव होगा, आपको पता है कि अगर विटामिन बी की ज्यादा कमी हो गई, रुधिर का स्राव ज्यादा हो गया, तो उस समय क्या होगा? हमारे बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया समझते हैं ना, जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती। एक शब्द और इससे जुड़ा देख लेते हैं, अगर ब्लड की कमी हुई तो एनीमिया हुआ, और अगर ब्लड ज्यादा हो गया, 5 से 6 लीटर मिनिमम होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, अगर मैक्सिमम होता है, अगर इससे ज्यादा ब्लड हो गया तब कौन सा रोग होगा? होगा रोग ना, तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। अब ये मिलेगा कहां? विटामिन के की कमी को कैसे हम पूरा करें, क्या खाएं? तो पत्तेदार सब्जियां। कौन सी सब्जी? पत्तेदार। अब पत्तेदार का सीजन चल रहा है बहुत तगड़ा, आप देख ही रहे होंगे आजकल। क्या मिलेगा आपको? पत्ता गोभी मिलेगी। क्या मिलेगा? पालक मिलेगा। और क्या मिलेगा? चौराई मिलेगा, मेथी मिलेगा, करेमुआ मिलेगा। गांव के लोग खूब अच्छे से समझते होंगे, आई होप आप भी जानते होंगे। तो जितनी पत्तेदार चीजें हैं उनका मैक्सिमम आप क्या करें? सेवन करें, आयरन युक्त चीजें। एक चीज और, पालक का सेवन करने से आयरन की प्रचुर मात्रा पालक में पाई जाती है। यकृत खाइए। यकृत समझते हैं ना, यकृत इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसी को क्या कहते हैं? जिगर बोलते हैं। और क्या कहते हैं? इसी को कलेजा बोलते हैं। कभी कभी सुने होंगे ना, कहता है कि माँ कहती है कि आप मेरे कलेजे के क्या हैं? टुकड़े हैं। और कहते नहीं, मारपीट हो जाए, कहेगा सामने वाले के पास तो जिगर ही नहीं है। तो जिगर, लीवर, यकृत, कलेजा, या अंग्रेजी में इसी को हेपेटिक भी बोलते हैं। तो अगर इसका सेवन करिए। अंडे की जर्दी खाइए, अंडे की अंदर वाली जर्दी को खाइए। और इसके अलावा पनीर तो डेली आप खा ही रहे होंगे, दूध को फाड़ करके पनीर बनाई जाती है। तो इससे क्या होगा? विटामिन के की आपके शरीर में क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। इस तरह से आज का यह टॉपिक रहा। हाँ, कोई डाउट होता है, कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा सेंटेंस है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।